नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से प्रसून पात्रा जी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल मिसलेनियस सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किया है विद रैंक ऑफ 101 एंड ही सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर। बहुत ढेर सारी बधाई और स्वागत है प्रसून आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर। गुड इवनिंग। प्रसून, सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी बधाई। कैसा लग रहा है कि फाइनली इस एग्जामिनेशन को आपने क्लियर किया है? 3 स्टेजेस होते हैं और सभी स्टेज को सक्सेसफुली क्लियर करके आज आप यहाँ पे हैं। हाउ डज़ इट फील? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आने का एक प्रोसेस जारी था। हाँ, मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था बहुत दिनों से, लास्ट कपल ऑफ इयर्स। तो इससे पहले ही उसका रिजल्ट आने से पहले ही इसको मैं क्लियर किया हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। प्रसून, उम्मीद करते हैं कि उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए और हम फिर एक बार मिलें और उस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी और आपकी जर्नी पे बातचीत करें। लेकिन अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल मिसलेनियस सर्विस की बात करते हैं। पहले थोड़ा-सा अपना परिचय दें सभी को। हाँ, मैं प्रसून पात्रा हूँ और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। तो ये एग्ज़ाम 2019 में फॉर्म फिल अप हुआ था, उसके बाद 2020 में इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद 2021 में इसका मेंस एग्ज़ाम हुआ था और 2022 में आके इसका उम, जो फाइनल इंटरव्यू हुआ है, तो उसका इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद रिज़ल्ट आउट अभी 8-10 दिन पहले ही हुआ है इसका रिज़ल्ट। तो ये किसी लॉन्ग भी जर्नी था। लॉन्ग जर्नी की बात की, किसी भी एग्ज़ामिनेशन में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं। मैं उन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करूँगी। अम, जब हाँ, हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल 3 स्टेजेज़ इस एग्ज़ामिनेशन में और आप पहले से ही सोच के आते हैं कि इतना तो आपको मेहनत, कंसिस्टेंट पेशेंस रखना है। क्या कंसिस्टेंसी मोटिवेशन सबसे था पहले कि चाहिए। वर यू एबल टू सस्टेन इन द एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस? तो मैं फर्स्ट जब तैयारी स्टार्ट किया था, तो उस समय मैं यूट्यूब में स्टडी हब बोल के, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, स्टडी हब बोल के एक चैनल, उस समय गौरव सर फ्री में करंट अफेयर्स पढ़ाते थे। तो उस समय वही, और यूट्यूब में एक स्टडी हब का जो वीडियो आता था हर दिन 8-10 वीडियो, मतलब जो करंट नॉलेज जनरल नॉलेज और करंट इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब के बारे में जो धीरे-धीरे वो देखते सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन के लिए मैं थोड़ा मोटिवेटेड हुआ हूँ, ठीक है? उसका बाद अ, मतलब धीरे-धीरे मैं लाइन में आ गया हूँ। मतलब प्रोसेस उसका बाद गौरव सर का तो कुछ दिन बाद ये ऑनलाइन में यूट्यूब में फ्री में नहीं था। उसके बाद मैं उसका सब्सक्रिप्शन 3 साल के लिए किया था, फर्स्ट टाइम। तो मेरे को गौरव सर का जो करंट अफेयर्स का जो वो जो पढ़ाने का तरीका कुछ अलग था। मतलब वो जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, लेकिन उसका साथ-साथ जो स्टैटिक जीके वो कवर करते हैं ना, वो बोलने का साथ-साथ ही वो बहुत कुछ, मैं एग्ज़ाम का देने के टाइम में मेरे को देखा मैं जी स्टैटिक जीके में उससे 50% से ज़्यादा, मतलब 70-80% स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है एग्ज़ाम का। नॉट ओनली करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स बोल के वो बोलते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो स्टैटिक जीके वो कवर करते हैं, वो ह्यूज एरिया कवर करते हैं। और पूरा रिविज़न करा रहे हैं, पूरा वो तरीका ही अलग है कुछ, मतलब ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है और कोई सर। वो जो पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ अलग है। तो उसका साथ-साथ मेरा बहुत कुछ कवर होते गया। और उसका साथ-साथ स्टडी में जो हर दिन जो ये आता है, जो वीडियो आता है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, विशेष करके अंकित सर और भी बहुत सारे सर हैं अभी। तो मेरा जो एक 50 मार्क्स का पेपर था, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट जो नॉलेज का ऊपर, और डिस्क्रिप्टिव टाइप का था। तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प हुआ है। स्टडी का जो रेगुलर जो आता है वीडियो यूट्यूब में, उससे भी मेरे को वो आंसर राइटिंग में भी थोड़ा हेल्प हुआ है। इसलिए मैं गौरव सर को फर्स्ट, मतलब वो ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं थोड़ा लिखा था। जो सर आपके चैनल और आपका करंट अफेयर्स के लिए मैं, मेरे को बहुत हेल्प हुआ है, ऐसे करके मैं गौरव सर को एक मेल भेजा। इसलिए मैं फर्स्ट उन्हीं को मैं ये चीज़ बताया, मतलब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में।
अगर कोई है तो गौरव सर का ही मैं बात पहले वो बोला है। सो प्रसून, जैसे आप अपनी स्टोरी बता रहे थे और कैसे आप गौरव सर से मिले, स्टडी आईक्यू से रूबरू हुए, शायद हम कह सकते हैं कि स्टडी आईक्यू ही एक मोटिव जरिया है जिसने हाँ, हाँ, आपको हाँ। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के लिए मोटिवेट किया है और आज आप सिर्फ मिसलेनियस हाँ, एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी आप क्लियर करें। तो हाँ, जब थैंक यू। मिसलेनियस की बात करते हैं, 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस के बारे में बताएं और उसकी डिटेल्ड प्रिपरेशन के बारे में बताएं। हाँ, 3 स्टेजेस में इसका जो पहला स्टेज है वो प्रिलिमिनरी होता है, ठीक है? उसमें खाली एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू मतलब जनरल स्टडीज़ का और मैथ, रीजनिंग ये सब मिल के आता है, ठीक है? 100 मार्क्स का माने 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का, ठीक है? उसमें करंट अफेयर्स का भी एक 25 मार्क्स का हिस्सा है। वो बहुत, और उसके साथ-साथ स्टैटिक जीके, वो बहुत बड़ा एक पार्ट है। उसमें मैं प्रिलिमिनरी में लगभग 4 लाख के आस-पास एग्ज़ाम दिया है। उससे मेंस में बहुत कम एंट्री मिला था मेंस देने के लिए। उ उसी में ही मैक्सिमम कट ऑफ कट हो गया था। वो बहुत वाइटल पार्ट है, ठीक है? उसमें मैथ, जीके, मैथ, रीजनिंग पार्ट भी एक है। वो भी एक बड़ा सेक्शन है 25 मार्क्स का, ठीक है? तो तो मेरा प्रीलिम्स जर्नी, बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और आपको स्पीड एक्यूरेसी का बहुत ध्यान हाँ, रखना है स्पीड, एंड एक्यूरेसी, इट्स हाँ, इवॉल्विंग। हाँ, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स की ही ज्यादा हम बात करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा ट्रिकी स्टेज है जो आपको लगता है कि बहुत आसान है, हाँ, एमसीक्यूज है, लेकिन लेकिन होता इट्स नहीं है उतना इट्स आसान। इट ट्रिक्स यू। तो हम हाँ, प्रीलिम्स के ही हाँ। बारे में बात करते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मैथ मैथ और रीजनिंग के लिए मैं खुद ही घर में प्रैक्टिस करता था टाइम सेट करके। उसका शॉर्टकट पहले थोड़ा ये करके उसके बाद हर दिन प्रिपरेशन कुछ 1 घंटा रखता था। उसके लिए प्रिपरेशन मैथ, जीके, मैथ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, उसके लिए तो अलग से आपको हर दिन ही प्रिपेयर माने प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। उसके साथ-साथ करंट अफेयर्स में गौरव सर का हर दिन जो आता था, डेली का डेली मैं कवर करके रखता था। और उसके साथ-साथ गौरव सर का जो स्टैटिक जीके में अलग से एक खाता, एक एक्सरसाइज बुक ही रख दिया था। गौरव सर जो-जो स्टैटिक जीके उसके साथ-साथ बोलते थे, उसका लिए मैं अलग खाता रखता था। वहाँ पे इनपुट देता गया। उसका ईयर का 1-2 साल के अंदर वो एक किताब का रूप में आ गया मेरे पास, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है? वो सेक्शन है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तो अलग से नोट्स बना के उसके लिए प्रिपरेशन, हर एक सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट के लिए तो अलग से हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको, मेरे को मैं ही किया था। हर एक सब्जेक्ट के लिए पहले थ्योरी अच्छा से कवर करके उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस किया बहुत ज़्यादा, हर दिन। पहले 1 साल 2 साल तो लग गया खाली थ्योरी के लिए। मेरे को एक्चुअली मैं एक गवर्नमेंट एक नौकरी कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। 4-5 घंटा हर दिन मेरे को मिल रहा है। इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन करके थोड़ा फिर मैंने पूरा हिसाब करके मेरे को हर दिन टाइम यूटिलाइज़ेशन करना पड़ रहा है। तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे और कैसे आप टाइम मैनेज करते थे? थोड़ा सा उस दिनचर्या के बारे में बताएं। हमें एक्चुअली हर दिन 4-5 घंटे ही मेरे को मिलता था। फैमिली फैमिली छोड़ के सब कुछ के बाद मेरे को 4-5 घंटा मिलता था। उसी के अंदर ही मेरे को उसका प्लानिंग करके मैं मैथ और क्वांटिटी एप्टीट्यूड तो हर दिन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको तो भूल जाएँगे। उसका स्पीड तो नहीं मिलेगा ना, नहीं तो। मैथ को तो हर दिन रखना ही पड़ता है। और जे मेरे को वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के लिए जो तैयारी है, वो तो मेन तैयारी है मेरा, ठीक है? उसके लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर मतलब बंगाली और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम रखना पड़ता है। उसका साथ-साथ मेरे को वो जो बाकी जो जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, वो थोड़ा एडजस्ट करके उसका प्रिपरेशन एमसीक्यू उसका करना पड़ रहा है। एमसीक्यूज में पिछले साल के क्वेश्चंस की एनालिसिस भी एक इम्पोर्टेंट होती है। अ, हाँ, हाँ। उसके बारे पिछले में साल बताएं। का कुछ-कुछ आता है। पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व पेपर मिलता है, ठीक है? वो
वो पहले सॉल्व करना पड़ लेता है, मतलब पहले थ्योरी पार्ट कवर करने के बाद ही पहले ही फर्स्ट जो काम होता है वो प्रीवियस ईयर का पूरा वही सब्जेक्ट का पूरा कवर करना पड़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अदर्स मार्केट में तो बहुत सारे बुक्स मिलता है, उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, और जो जो बात मेरे को पता नहीं है वो नोट डाउन करना पड़ता है। जो जो मेरा नोट्स में है उसको उसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जो जो नोट्स में नहीं है वो इनपुट देना पड़ रहा है। ऐसे करके धीरे 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 प्रिपरेशन, ये तो एक दो दिन का बात नहीं है, ये तो लॉन्ग जर्नी होता है। धीरे 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 प्रिपरेशन को एनहांस करना पड़ता है। आते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा मेंस में, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव में किस तरीके से आंसर लिखने हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और कितने क्या किस तरीके से आंसर करने हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हमारी जो आंसर्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफर करती है हाँ, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सब्जेक्ट टू ये सब्जेक्ट। जो एग्जाम पर्टिकुलर, ये जो मिसलेनियस सर्विस का जो एग्जाम है उसका मेंस में फॉर 50 मार्क्स है, ठीक है। तो उसका मेन जो ट्रिकी, सबसे ट्रिकी जो जोन है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, ठीक है। वो 50 मार्क्स का है और उसके साथ साथ स्टैटिक जी के 50 मार्क्स का है, ठीक है। वो जो 100 मार्क्स, वो सबसे ट्रिकी जोन, सबसे टफ जोन बोला जाता है। बाकी सब कुछ अब इधर उधर करके मैनेज हो ही जाता है, लेकिन ये वाला चीज अब डायरेक्ट कॉमन नहीं मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर आपको टच रहना पड़ेगा, और उसका हर दिन क्या कुछ चल रहा है उसका डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए ना। इसलिए मेरे को स्टार्टिंग कुछ सचमुच बहुत हेल्प मिला है। मैं हर दिन एक भी वीडियो, मतलब इस सब रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल जो बात है वो सब चीज में एक भी वीडियो मिस नहीं किया हूँ। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में जो आता है स्टडी का, अंकित सर से लेके बहुत सारे सर उधर, बहुत अंकित सर को भी मैं एक लेटर, मतलब उनका इंस्टाग्राम में मैं लिखा था पर्सनली, जी सर आपके लिए। उनके साथ मेरे को मेरा इंस्टाग्राम में लगातार चैट होता रहता है तो मैं उनको लिखा था, एक ग्रेटिट्यूड मैसेज लिखा था, जो उनका जो दो तीन चीज जो आया है लिखने को, मैं मेरे को डायरेक्ट कॉमन मिल गया है स्टडी से। डायरेक्ट मास्टर स्टार्ट है, क्योंकि जो रेगुलर, जो अगर कोई रेगुलर फॉलो करेगा ना तो कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाएगा, कोई ना कोई एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो मेरे को भी सच में मैं एग्जाम में देख के खुशी मिल गया था स्टडी को याद आ गया एग्जाम वाला, मैं जब Listen, we are आंसर very लिख glad. रहा हूँ We are very glad that we've तो been part of your success story. वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव बोल के क्वेश्चन आया था, और डायरेक्ट स्टडी में बहुत सारे बार मैं देखा हूँ, बहुत सारे बार उसका एनालिसिस में देखा। उसके लिए मतलब ज्यादा कुछ एग्जाम हॉल में बहुत स्मूथ से लिखते गया, लेकिन मेरे वो वही सब क्वेश्चन बगल में बहुत सारे बैठा है, सब बैठा ही है, कोई लिख नहीं पा रहा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में जनरल स्टडीज के लिए डिस्क्रिप्टिव वो ऐसा लिखना नहीं पड़ता है। यही एग्जाम ओनली है जिसमें करंट अफेयर्स लिखना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव वे में। और जो WBCS वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में लेकिन लिखना नहीं पड़ता है, उसमें खाली बंगाली इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आता है। तो यही जो इसका जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ही एज मिला है मेरे को। इसमें मैं रिटिन में मार्क्स अभी दे दिया है, फोरकास्ट हो गया है उसका, मेरे को 280 प्लस आया था। तो अभी अभी उसको नोटिफिकेशन आके उसको पब्लिश किया है PSC, तो उसमें मेरे को ज्यादा मार्क्स मिला है, इसलिए थोड़ा एज मिला है। इससे साथ साथ इंटरव्यू में भी तो करंट चीज पूछा है, करंट सिनेरियो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, ये सब मतलब करंट जो आसपास चल रहा है उसके बारे में अच्छा से नॉलेज अगर नहीं होगा तो कोई भी जगह में फिसल जाएगा कोई भी। तो इसका होल्ड रखना सबसे आगे जरूरी है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, मेरे ख्याल तो से। प्रसन्न, इंटरव्यू के बारे में बताएं, कैसा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? इंटरव्यू में मेरे को 70 आउट ऑफ 173 मिला है, ठीक है। तो उसका जो एक्सपीरियंस वो भी बहुत अच्छा है। तो उसका पहला क्वेश्चन ही था, जो इस लाइन में क्यों एग्जाम दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्यों आना चाहता है, ऐसा ही बात स्टार्टिंग में हो रहा था। उसका बाद कुछ फैक्चुअल डेटा, मतलब मैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, उसका डिस्ट्रिक्ट का डिटेल्स थोड़ा पूछे हैं। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो उससे बारे में कुछ पूछा है।
तो मेरा स्टेट का कुछ फैक्चुअल डेटा मैंने मतलब वेस्ट बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल का जियोग्राफी, ऐसे कुछ पूछे थे। और मेनली मैं जो डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट का क्या क्या प्रॉब्लम है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में फ्लड एक प्रॉब्लम था, तो उसके बारे में पूछे थे। इलिटरेसी भी एक ये था, उसके बारे में भी पूछे थे। प्रसून, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा इंटरव्यू का ऐसा कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि ये इंटरव्यू मेरे फेवर में आ गया है? ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन था जो आपने बहुत ही स्मार्टली आंसर किया हो, कोई हाँ, ऐसा? इंटरव्यू में मेरे को हाँ, आखिरी में एक क्वेश्चन मैडम पूछे थे, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैंने एक एक शब्द में मैं जवाब दिया था, सस्टेनेबल ग्रोथ इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो उससे वो लोग देखे बहुत खुश हो गए सब। तो उससे उसका तुरंत बाद ही बोले, हाँ ठीक है, हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, तुम अभी जा सकते हो। सब हंस रहे थे। हाँ, उस समय लगा जो इंटरव्यू मेरा फेवर में आ गया है। और जो मुस्कुराहट, मतलब वो जब बोर्ड में 4 पर्सन थे, तो उसी वक्त मेरे को लग गया जो ठीक ठाक है, इंटरव्यू ठीक चल रहा है। और मैं लगभग सभी क्वेश्चन का ठीक ठाक आंसर दिया हूँ। मेरे को पूछा गया था लगभग 20 मिनट्स 25 मिनट्स की इंटरव्यू हुआ था मेरा। इंग्लिश में ही हुआ था मेरा। फर्स्ट फर्स्ट हाफ इंग्लिश में हुआ है, पहला 10 मिनट। उसके बाद लास्ट 5 मिनट मेरे लोकल लैंग्वेज बंगाली में ही इंटरव्यू हुआ है। दोनों मिल के हुआ है, नॉट ओनली बंगाली। दोनों पहले इंग्लिश में हुआ था, उसके बाद लास्ट 5 मिनट बंगाली में हुआ था इंटरव्यू। प्रसून, सेशन के एंड में कुछ फाइनल टिप सजेशन आप देना चाहेंगे एग्जामिनेशन से जुड़ी? हाँ, मेरा जो सहपाठी है, जो सबके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है। हार्डवर्किंग अगर होगा तो कभी ना कभी सक्सेस आ ही जाएगा। अगर कोई उसका प्रिपरेशन के बारे में अगर सच है, मैं जो हार्डवर्किंग के बारे में लॉयल है, उसका आ ही जाता है सक्सेस। शायद लेट हो सकता है, लेकिन सक्सेस मे बी डिलेड, बट आ ही जाएगा। उससे मैं मेरा लाइफ में भी देखा हूँ। अगर मैं कितने 2019 में इसका फॉर्म फिलअप हुआ है, और अभी 2023 में आके नौकरी मिल रहा है। 4 साल का जर्नी, अभी भी मेरा पढ़ाई जारी है, अभी जारी रहेगा भी इन फ्यूचर, क्योंकि मेरे को सिविल सर्विस, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस निकलना है। तो इससे पेशेंस सबसे बड़ा जरूरी चीज है। बहुत सारे लड़के लोग देखते हैं, छोड़ देते हैं, "ए, नौकरी नहीं मिलेगा, इतना दिन से कोशिश कर रहे हैं"। कोशिश अगर कोई सच से दिल से करेगा, हार्ड वर्किंग अगर कोई है, लॉयल है उसका प्रिपरेशन के बारे में, तो सक्सेस आ ही जाएगा, कभी ना कभी आएगा ही आएगा। यही मेरा को बोलना है, और कुछ नहीं। हार्ड वर्किंग का कोई विकल्प नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू सो मच प्रसून फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड वेरी वेल सेड कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहें, सफलता आपके कदम चूमे। थैंक यू।